तिथि के पावन अवसर पर हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन कर रहे हैं। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर पूज्य श्री रामभूषण दास जी महाराज सदगुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि पर उनके वैभव का, उनकी साधना का और उनकी महिमा का यह जो प्रकाश फैला रहे हैं, यही शिष्य का परम कर्तव्य है। शिष्य का धर्म क्या है? आचार्य वर्णन करते हैं कि गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत अप्रकाशा प्रकाशाभ्याम क्षीयेते संपदायुषी। अर्थात शिष्य का धर्म है कि गुरुम प्रकाशयेत धीमान, बुद्धिमान शिष्य अपने गुरु का प्रकाश करे। गुरु की महिमा सारी दुनिया जाने, इसका प्रयास शिष्य को करना चाहिए। गुरुम प्रकाशयेत धीमान, गुरु की महिमा, उनकी भक्ति, उनका यश, उनकी कीर्ति का विस्तार करना चाहिए। और गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसको यत्न पूर्वक छिपाना चाहिए। गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत। गुरु का तो प्रकाश करे, लेकिन गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसको छिपा करके अपने हृदय में रखे। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति जो मंत्र छिपाया जाना चाहिए उसका प्रचार कर दे और जिन गुरु का प्रकाश करना चाहिए उनका प्रकाश न करे, तो शास्त्र कहता है अप्रकाशा प्रकाशाभ्याम क्षीयेते संपदायुषी। उस शिष्य की संपत्ति और आयु दोनों क्षीण हो जाती है जो शिष्य अपने गुरु का प्रकाश नहीं करता और मंत्र को गोपनीय नहीं रखता है। तो शिष्य का यही परम धर्म है कि वह अपने गुरु की महिमा को जन जन तक पहुंचाए। जिन गुरु की कृपा से भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त हुआ, उन गुरु की महिमा का सर्वत्र विस्तार करे, गुरु जी के लिए उत्सव करे, उनका भंडारा करे, उनके ज्ञान को प्रकाशित करे। और गुरु जी ने जो मंत्र बताया, जो कल्याण का गोपनीय मार्ग बताया, उस मार्ग को अपने हृदय में छिपा करके रखे और उसका अनुष्ठान करे। यही शिष्य का परम धर्म है। पूज्य महाराज श्री महंत श्री रामभूषण दास जी महाराज अपने सदगुरुदेव भगवान की पुण्य स्मृति में यह महा आयोजन, हजारों लोगों का रोज भंडारा प्रसाद और आए गए सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान और आपकी निष्ठा को देखकर भारत के कोने कोने से बड़े बड़े महापुरुष विभूतियां समय समय पर यहां पधारती रहती हैं। और अभी आपने सुना, कल से संत महात्माओं के लिए कंबल का वितरण, दक्षिणा का वितरण, ये सब कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि में उत्सव में सम्मिलित होकर के हम सभी लोग पुण्य के भागी हैं। हमारे संत समाज में कोई महात्मा, कोई महापुरुष शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो हमारे यहां शोक नहीं मनाया जाता। संसारी प्राणियों के यहां शोक होता है, शोक संदेश भेजा जाता है, लोग आकर के मौन होकर के शोक सभा करते हैं। लेकिन हमारे संत समाज में, वैष्णव समाज में कोई महापुरुष भगवत पद प्राप्त हो जाएं, उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, तो वैष्णव लोग उत्सव मनाते हैं। हम उत्सव मनाते हैं कि हमारे सदगुरुदेव भगवान अपनी साधना की सफलता को प्राप्त कर भगवान के चरणों को प्राप्त हो गए
और उन्हीं सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से कभी हम भी भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेंगे। इस आशा से, इस विश्वास से गुरुदेव की पुण्य स्मृति पर हम सभी लोग उत्सव मनाते हैं। और ये उत्सव केवल यहां नहीं होता, वैकुंठ में भी होता है। उसका नाम है वैकुंठ उत्सव। वैकुंठ उत्सव में क्या होता है? बोले कोई भगवान का भक्त वैष्णव जब संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम को जाता है, भगवान के परम पद को प्राप्त करता है, तो वैकुंठ के जो 96 करोड़ पार्षद हैं, वे पार्षद प्रसन्न होते हैं कि आज एक वैष्णव भक्त और संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान के पास आ गया। तो वैकुंठ के सारे पार्षद मिलकर के उत्सव मनाते हैं वहां पर। उसका नाम वैकुंठ महोत्सव होता है। वैकुंठ में भी उत्सव होता है। यहां तो हम आप उत्सव कर रहे हैं, लेकिन वैकुंठ में भी भगवान के पार्षद उन संत महापुरुषों के भगवत प्राप्त होने के उपलक्ष्य में उत्सव मनाते हैं। यही हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। और इसके अंतर्गत हम सभी लोग श्रीमद् भागवत जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। ये भगवान की लीला, भगवान का चरित्र स्वयं भगवान ही है। आचार्य जन कहते हैं कि रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चतुष्टय सच्चिदानंद विग्रह है। स्वयं सच्चिदानंद भगवान ही लीला है, वही धाम है, वही नाम है और वही रूप है। एक ही तत्व सच्चिदानंद भगवान नाम रूप लीला धाम 4 रूपों में भक्तों के अनुभव का विषय बनते। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव भगवान ये दिव्य मंगलमय चरित्र श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने यह पवित्र आख्यान सुनाया। कल की कथा में आप सभी लोगों ने भगवान कपिल के मंगलमय चरित्र को श्रवण किया। इसके बाद सुखदेव जी ने मनु जी महाराज की दूसरी बेटी आकुति के विवाह का वर्णन किया। मनु जी की दूसरी बेटी जो आकुति, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ और उनके घर में भी भगवान का अवतार हुआ। किस रूप में? बोले यज्ञ नारायण भगवान के रूप में। आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा। इसीलिए कोई भी यज्ञ किया जाए तो उस यज्ञ में दक्षिणा देने पर ही यज्ञ की पूर्णता होती है। तो यज्ञ नारायण भगवान आकुति देवी के गर्भ से प्रकट हुए। रुचि महर्षि के घर में भी भगवान का अवतरण हुआ। मनु जी महाराज की जो तीसरी बेटी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति से विवाह होने पर प्रसूति ने 16 कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ। उन्हीं 13 कन्याओं में मूर्ति नाम की एक कन्या थी, जिनका विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ। उनके घर में भी भगवान का अवतार हुआ। भगवान नर नारायण प्रकट हुए और दक्ष प्रजापति की एक कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ।
जिनका नाम स्वाहा है। जब अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं तो स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। ये स्वाहा देवी जो हैं यज्ञ नारायण भगवान की अग्नि देवता की पत्नी है। और एक बेटी जिनका नाम स्वधा, उनका विवाह पितरों के साथ हुआ। इसीलिए पितरों को जब पिंडदान किया जाता है तो पिंडदान में स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है। पितरों को जल दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, तो वहां पर स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है, तस्मई स्वधा। तो ये स्वधा देवी जो हैं ये पितरों की पत्नी है। दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी बेटी जो 16वीं कन्या थी, उनका नाम सती था। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, लेकिन इनसे कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई। क्यों? बोले सती देवी ने युवा अवस्था में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये कथा श्री मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे थे। विदुर जी ने कहा, महाराज, भगवान शंकर के ससुर हैं दक्ष प्रजापति, भगवान शंकर उनके दामाद हैं, और ससुर दामाद में ये लड़ाई क्यों हुई, विद्वेष का कारण क्या था, ये प्रसंग आप कृपा करके सुनाएं। इस कथा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में दक्ष प्रजापति के यज्ञ के प्रसंग में इन विषयों का उल्लेख किया है। दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के अध्यक्ष बन गए, तो दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है जिसको पद प्रतिष्ठा मिले और उसे अभिमान न हो। नहीं कुवस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। नहीं कुवस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। अस नहीं को जन्मा जगमाही, इस संसार में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिले और अभिमान न आए। हां, अंतर इतना जरूर होता है कि जो शीलवान होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं, वो अपने अभिमान को अपनी विनम्रता की चादर से ढक लेते हैं और उनकी विनम्रता के कारण उनका अभिमान परिलक्षित नहीं होता, परंतु रहता तो है। नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाय मद नाही। दक्ष प्रजापति को मद हो गया कि मैं प्रजापतियों का अध्यक्ष हूं। एक दिन प्रजापतियों की सभा हुई, सब लोग आए हुए थे। दक्ष प्रजापति को आना था। जब दक्ष प्रजापति आए तो सब उठ करके खड़े हो गए उनके स्वागत में। भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा ये दोनों बैठे रहे, नहीं उठे। दक्ष प्रजापति को बुरा लगा, ब्रह्मा जी नहीं उठे तो इस पे कोई विशेष चर्चा नहीं, लेकिन भगवान शंकर भी बैठे रहे। यह देखकर दक्ष प्रजापति को बुरा लगा। सभा प्रारंभ हुई तो दक्ष प्रजापति ने यही कहा कि जब प्रजापति लोग ही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो प्रजा से नियम पालन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। लोगों ने कहा, क्या हुआ? दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो इस शंकर को, मेरे आने पर उठ करके ये खड़ा नहीं हुआ,
इसने मेरा सम्मान नहीं किया। दक्ष प्रजापति ने कहा कि इसको कम से कम मेरा उपकार मानना चाहिए। लोगों ने कहा क्या उपकार? दक्ष प्रजापति ने कहा मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया तो इसका घर बस गया, नहीं तो कौन पूछता इसको। कहां मेरी बेटी मृगसावाक्षी और कहां ये बंदरों जैसी आंख वाला। कथम मृगसावाक्ष्या पाणिम मरकट लोचनः, कहां ये बंदरों जैसी आंख वाला और कहां मेरी बेटी मृगसावाक्षी मृगनैनी सती। मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया तो इसका घर बस गया, नहीं तो कौन इसको पूछता। दक्ष प्रजापति ने कहा कि लुप्त क्रियाया सुचये मानिने भिन्न से तवे। लुप्त क्रियाया सुचये, इसके जीवन में जो क्रियाएं होनी चाहिए वो क्रियाएं भी लुप्त हैं और सदा शमशान में रहने वाला अघोरी, हड्डियों की माला पहनने वाला, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः, प्रेतों के साथ में भूतों के साथ में रहने वाला, इसके साथ मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, इसका घर बस गया, नहीं तो कौन पूछता। इसको भी हटा दो भैया, इसी कारण कहां से आए। तो दक्ष प्रजापति ने अनेक अपशब्द कटु वचन भगवान शंकर को कहे। भगवान शंकर सुनते रहे। अंत में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दे दिया। इस अशिष्ट शिव को मैं शाप देता हूं कि देवताओं के साथ देवताओं की पंक्ति में बैठकर इसे आहुति प्राप्त नहीं होगी। भगवान शंकर ने कोई प्रतिकार नहीं किया, विरोध नहीं किया, लेकिन भगवान शंकर के गणों को अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया, जाओ तुम तत्व ज्ञान से रहित हो जाओ, तुम्हारा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए। दक्ष प्रजापति के गणों ने जब सुना तो उन्होंने भगवान शंकर के गणों को शाप दे दिया, बोले जाओ तुम सब भक्षा भक्ष खाने वाले हो जाओ, कुमार्गगामी हो जाओ। फिर तो भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति के गणों को शाप दिया, तुम सब मार्ग भ्रष्ट होकर के पाखंडी हो जाओ। इस प्रकार उत्तर प्रति उत्तर जब होने लगा तो भगवान शंकर ने विचार किया अब यहां रुकना ठीक नहीं, बात बढ़ जाएगी। भगवान शंकर वहां से उठे और कैलाश के लिए चले गए। इधर दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शंकर के प्रति द्वेष भाव दृढ़ हो गया और दक्ष प्रजापति ने विचार किया कोई ऐसा कार्य मैं करूं जिससे शंकर का अपमान हो, अनादर हो। और दक्ष प्रजापति ने वाजपेय नाम के यज्ञ का आयोजन किया। इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च। वाजपेय नाम का एक यज्ञ होता है। वाजपेय यज्ञ जो कर लेता है उस यजमान को वाजपेयी कहा जाता है। ये वाजपेयी सरनेम जो है ब्राह्मणों में, जिसके पूर्वजों ने कभी वाजपेय यज्ञ किया था उसको वाजपेयी कहते हैं। वाजपेयेन इष्टवान इति वाजपेयी। और वाजपेय यज्ञ 17 दिनों में संपन्न होता है। सप्तदश प्राजापत्य पशुमा लभंती। वाजपेय यज्ञ में 17 रथ, 17 घोड़े, 17 पशु, 17 यूप, 17 छत्र, इन सब की संख्या 17 होती है और बड़ा विलक्षण यज्ञ होता है। वेदों में उस यज्ञ का वर्णन है। सच पूछो तो यज्ञ संज्ञा उन्हीं यज्ञों की। आज जिसको लोग यज्ञ कहते हैं वस्तुतः
उसकी यज्ञ संज्ञा है नहीं। रुद्र महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ, गणपति यज्ञ, गायत्री यज्ञ, चंडी यज्ञ, लेकिन ये केवल भावनात्मक ढंग से इसे यज्ञ कहा जाता है। इसकी संज्ञा होम है। होम और यज्ञ में अंतर होता है। जहां पर बखटकार से आहुति दी जाती है उसको यज्ञ कहा जाता है, और जहां पर स्वाहाकार से आहुति दी जाती है उसको होम कहा जाता है। तो आज जो होता है ये होम है, चंडी होम, रुद्र होम। और यज्ञ बोले जहां पर बखटकार से आहुति होती। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। जो यज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया गया, जहां पर अध्वर्यु, होता, अग्नीत और उद्गाता, ये चारों ऋत्विज मिलकर मंत्र पूर्वक आहुति प्रदान करते हैं, बखटकार का उच्चारण करके, वहां पर यज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। तो वेदों में इन्हीं यज्ञों का वर्णन है। वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है वो यज्ञ सोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अत्यग्निष्टोम यज्ञ, उक्त, वाजपेय, अतिरात्र, अश्वमेध, इन यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से किया गया है। तो वाजपेय यज्ञ बड़ा अद्भुत यज्ञ, दक्ष प्रजापति ने वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को और ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को, इन तीनों को निमंत्रण नहीं दिया। देवता लोग विमान में बैठकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आकाश मार्ग से जा रहे थे और कैलाश के ऊपर से ही जा रहे थे। सती ने देखा उनको जाते हुए। तदुपश्रुत्य नभशिखरे चराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन देवताओं को देखा। वे देवता गीत गाते हुए, हंसते हुए, उल्लास पूर्वक विमान में बैठ करके जा रहे थे। सती जी ने देखा तो भगवान शंकर से पूछा, नाथ ये देवता कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर को तो सब पता था। भगवान शंकर ने कहा, कहीं जा रहे हो जाने दो, देवी आप तो कथा सुनो। भगवान शंकर कथा सुना रहे थे। सती जी ने कहा, महाराज कथा तो आप रोज सुनाते हो, ये विमान चले जाएंगे, आप बताओ ये विमान कहां जा रहे हैं। सती जी ने हठ किया। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर जान गए कथा छोड़ करके इनका मन विमान में गया है, अब इनका कल्याण नहीं होगा। जो कथा को छोड़कर अन्यत्र अपने मन को ले जाता है उसका कल्याण नहीं होगा। भगवान श्री राम पंचवटी में जानकी जी को और लक्ष्मण जी को कथा सुना रहे थे, तब तक मारीच मृग बन करके आ गया। सीता जी ने कहा, नाथ ये मृग कितना सुंदर है। भगवान ने कहा, जाने दो, आप तो कथा सुनो, ये तो वन है, कितने प्रकार के मृग यहां घूमते होंगे, आप तो कथा सुनो। सीता जी ने कहा, नहीं ये स्वर्ण मृग बहुत सुंदर है, आप इस मृग को जीवित पकड़ करके ले आओ। भगवान श्री राम समझ गए कथा छोड़ करके इनका मन सोने के मृग में गया है, अब इनका कल्याण नहीं होगा। और वही हुआ। कथा तो धरी की धरी रह गई और सीता जी ने आग्रह किया, ये मृग आप पकड़ करके ले आओ जीवित, और जीवित न मिले तो इसकी मृगछाला लेकर के आओ। राम जी
उस मृग को पकड़ने गए, मारने गए, मृग नहीं मिला और लौट करके आए तो मृगनयनी सीता भी नहीं मिली। दोनों से हाथ धोना पड़ा, न मृग मिला न मृगनयनी सीता मिली। और वही स्थिति सीता जी की हुई, न सीता जी को वो मृग मिला और न राम जी मिले, अपितु रावण की लंका में जाना पड़ा और 14 महीने तक उन्हें लंका में दुख प्राप्त करना पड़ा। तो भगवान की कथा छोड़कर मन को यदि व्यक्ति इधर उधर ले जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सती जी ने कहा, ये विमान कहां जा रहे हैं आप बताओ। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में ये सब विमान जा रहे हैं। सती जी ने कहा, तब तो हमको भी चलना चाहिए, आपको भी चलना चाहिए, मेरे पिता के घर में यज्ञ। भगवान शंकर ने कहा, निमंत्रण नहीं आया है, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। सती जी ने कहा, महाराज कल की कथा में आपने कहा था पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, हां देवी मैंने कहा तो था, लेकिन अगर कोई विरोध माने तो वहां नहीं जाना चाहिए, और अगर व्यक्ति गया तो उसका कल्याण नहीं होता। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोल्यो न संदेहा, जाय बिनु बोल्यो न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। भगवान शंकर ने कहा, जहां विरोध माने वहां नहीं जाना चाहिए, और अगर व्यक्ति गया तो उसका कल्याण नहीं होगा। सती जी अन्य मनस्क हो गई, उत्तर तो नहीं दे पाई, लेकिन उनका मन पिता के यज्ञ में जाने के लिए उतावला हो गया। कभी घर के अंदर जाती, फिर अगले क्षण निकल करके बाहर आती, भगवान शंकर की ओर देखती, फिर आकाश की ओर देखती, फिर पृथ्वी की ओर देखने लगती और फिर घर के अंदर चली जाती। यह स्थिति जो है सती जी की जब हो गई, श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा। निष्क्रामति, निर्विशति, कभी घर में जाए कभी बाहर आवे, कभी भगवान शंकर को देखें कभी आकाश की ओर देखें। भगवान शंकर जान गए इनका मन यज्ञ में जाने के लिए उतावला है, तो इन्हें भेज ही देना चाहिए। भगवान शंकर ने नंदी को बुलाया और कहा, इनको ले जाओ, इनके पिता के घर इन्हें छोड़ दो। सती जी जब जाने लगी तो भगवान शंकर ने कहा, इनकी जितनी वस्तुएं हैं, इनके उपयोग की जो सामग्रियां हैं, वो सब इनके साथ लेकर के जाओ। सती जी ने कहा, नहीं नहीं मैं आऊंगी, इन वस्तुओं को ले जाना कोई जरूरी नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, अभी तो आप ले जाओ, जब आना तो लेकर के आना। भगवान शंकर को पता है सती अब जा रही हैं, लौट करके आने वाली नहीं। उनकी समस्त सामग्रियों को नंदी के ऊपर रखवाया। सुक, सारिका, कंदुक, दर्पण, कंघी, वस्त्र, व्यजन, कमल, जितनी वस्तुएं सती के उपयोग की थीं, वृषेंद्र मारोप्य विटंकिता ययुः, नंदी के ऊपर सब लदवा दिया और सती जी को विदा कर दिया। सती जी पिता के यज्ञ में गईं,
कथा मालूम है आप सभी लोगों को। सती जी का वहां बड़ा अनादर हुआ। प्रेम से अगर कोई मिला तो केवल मां मिली, और जो बहन थी वो सब मुस्कुरा रही थी। सती जी ने दक्ष प्रजापति से कहा, पिताजी आपने सबको निमंत्रण दिया, मेरे स्वामी को भी आमंत्रण देते, वे भी आते, कितना अच्छा होता। दक्ष प्रजापति ने कहा, उस अघोरी को, हड्डियों की माला पहनने वाले, चिता की भस्म लगाने वाले, उसको मैं अपने यज्ञ में बुलाऊंगा? मेरा यज्ञ अपवित्र हो जाता। और तुझे किसने बुलाया था, तू क्यों आई? यह सुनते ही सती के हृदय में अपार पीड़ा हुई और सती जी ने अपने पिता को डांट लगाई। सती ने कहा, मंदमती, तू भगवान शिव की निंदा करता है। पिता मंदमती निंदत तेहि, पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष सूत्र संभव यह देहि, दक्ष सूत्र संभव यह देहि, दक्ष सूत्र संभव यह देहि। सती ने कहा, तू भगवान शिव की निंदा करता है मंदमती। लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं, दक्ष की बेटी कहते हैं, और मैं शिव निंदक की बेटी नहीं कहलाना चाहती। मैं अपने इस शरीर का यहीं पर त्याग कर दूंगी। और उसी समय सती जी ने यज्ञ मंडप से थोड़ी दूर पर उत्तर दिशा में जाकर आसन लगाया। आसन पर विराजमान हुई सती जी, आचमन किया, प्राणायाम किया, और आचमन प्राणायाम करने के बाद आंख बंद करके विराजमान होकर योग के मार्ग से, योग की विधि से अपने अंदर अग्नि तत्व का आधान किया। योग के माध्यम से अपने अंदर अग्नि तत्व का जब आधान किया तो सती के रोम रोम से अग्नि की ज्वाला प्रकट होने लगी। ददर्श देहो हतकलमसा सती, सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। योग की अग्नि में सती ने अपने शरीर को दग्ध कर दिया, प्राण त्याग दिया, हाहाकार मच गया। उसी समय दक्ष प्रजापति के यज्ञ के जो आचार्य थे भृगुजी महाराज, भृगुजी महाराज ने विचार किया, सती का अनादर हुआ, सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और ये प्रलयंकर भगवान शंकर की प्रिया हैं, इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। भृगुजी महाराज ने यज्ञ की रक्षा के लिए मंत्र पढ़ करके दक्षिणाग्नि कुंड में आहुति प्रदान की। यज्ञ मंडप में एक कुंड अर्धचंद्राकार होता है जिसको दक्षिणाग्नि कहते। उसी दक्षिणाग्नि कुंड में मंत्र पढ़ करके भृगुजी ने आहुति प्रदान की। मंत्र के प्रभाव से 1000 ऋभु नाम के देवता प्रकट हुए। भृगुजी ने उन देवताओं से कहा, यज्ञ मंडप की सुरक्षा करो, कहीं से कोई विघ्न न होने पाए। वे ऋभु नाम के सैनिक देवता चारों तरफ से यज्ञ मंडप की सुरक्षा में लग गए। और इधर देवर्षि नारद ने जाकर के भगवान शंकर को सारा वृत्तांत बता दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को संदेश प्राप्त हुआ। नारद जी ने जाकर के सब कुछ बता दिया। भगवान सती ने इस प्रकार से दुखी होकर अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इतना सुनते ही भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने अपनी एक जटा को पकड़ा और ऐसे खींच करके उखाड़ लिया। भगवान शंकर ने अपनी जटा को उखाड़ करके भूमि पर पटका तो उस जटा के अंदर से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ। कराल दृष्टो करवाल चंचल, कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धज कपाल माली विविधोद्यतायुध।
अनेक प्रकार के आयुधों को धारण किए हुए, कपालों की माला पहने हुए अत्यंत भयानक पुरुष प्रकट हुआ। भगवान शिव के अंश वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान वीरभद्र प्रकट हुए। हाथ जोड़ करके वीरभद्र ने भगवान शंकर से कहा कि तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, किम करोमि, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शंकर ने कहा कि दक्षम स यज्ञम जहि मद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शको में। जाओ, जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को दक्ष प्रजापति के सहित समाप्त कर दो। दक्षम स यज्ञम जहि मद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शको में। और ये कार्य अगर तुम कर दोगे तो मेरे गणों में तुम श्रेष्ठ हो जाओगे, रुद्र गणों के तुम नेता हो जाओगे। यह कहकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को विदा किया। वीरभद्र चले। उद्यम्य शूलम जगदंतकांतकम। त्रिशूल लेकर वीरभद्र जब चले तो उनके साथ भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, भैरवगण, मारीगण, ये सारे रुद्र के परिकर वीरभद्र के साथ चल पड़े। सप्राद्रवद्भूषण भूषणांघ्रि। जब वीरभद्र त्रिशूल लेकर कैलाश से चले, कनखल के लिए, हरिद्वार में जहां दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा था, कनखल में धरती कांप रही थी, हिमालय थरथर कर रहा था। वीरभद्र पहुंचे। ब्राह्मण लोग शांति पाठ कर रहे थे कि कोई उपद्रव न होने पाए। और जब भगवान शंकर के गण लोग पहुंचे, वीरभद्र पहुंचे, अब तो भगदड़ मच गई, सब भागने लगे, कोई इधर कोई उधर। लेकिन किसी को भागने का मौका नहीं दिया भगवान शंकर के गणों ने। भागे तो, लेकिन भाग नहीं पाए। क्यों? बोले अभागे थे। आज इनका दुर्भाग्य था, भगवान शंकर के गणों ने पकड़ लिया। केचिद बभंजु प्राग वंशम पत्नीशालाम तथा परे। भगवान शंकर के किसी गण ने यज्ञ मंडप के प्राग वंश को पकड़ा और खींच दिया। पूरा यज्ञ मंडप धराशायी हो गया। भगवान शंकर के किसी गण ने पत्नी शालाम तथा परे, यजमान की पत्नी के बैठने के लिए जो मंडप बना था, उस मंडप को नष्ट कर दिया। सद आग्निध्रशालाम च तद्विहारम महानसम। उपसद के लिए जो मंडप बना हुआ था, उस उपसद मंडप को ध्वस्त कर दिया। रुरुजुर यज्ञ पात्राणि। भगवान शंकर के गण ने जितने यज्ञ के पात्र थे, प्रोक्षणी, प्रणीता, स्फय, कपाल, कृष्णाजिन, श्रुक, उन सारे पात्रों को उठा करके तोड़ तोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। तथैग्नेग्निनाशयन। और भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ कुंड की अग्नि को भी नष्ट कर दिया, अग्नि को बुझा दिया। और कैसे बुझाया? पानी डाल करके नहीं बुझाया। मैत्रेय जी कहते हैं भगवान शंकर के गणों ने उस यज्ञ कुंड में मूत्र का विसर्जन कर दिया। कुंडे स्वमूत्रयन केचित। ऐसा उपद्रव खड़ा हुआ महाराज। भिदुर्वेदी मेखला, यज्ञ की मेखलाओं को तोड़ डाला। अबाधंत मुनीनन्य एके पत्नी रतर्जयन। जो मुनि लोग थे उनको पकड़ लिया, यजमान की पत्नी को पकड़ लिया और सबकी धुनाई पिटाई शुरू हो गई। भगवान शंकर के गण भृगु ने और भगवान शंकर के गण मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम। मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। चंडीस पूषणम देवम। भगवान शंकर के गण चंडीस ने पूषा देवता को पकड़ लिया। भगम नंदीश्वरो गृहीत। भग नाम के जो देवता थे उनको नंदीश्वर ने पकड़ लिया।
और सबको समुचित दंड दिया। भृगु जी की तो दाढ़ी उखाड़ ली महाराज। अब भृगु जी ब्राह्मण थे, अब उनका वध ठीक नहीं था, इसलिए उनको क्या दंड दिया? भृगुम बबंध मणिमान, भगवान शंकर के गण मणिमान ने भृगु की दाढ़ी और मूछ को ऐसे पकड़ करके नोच लिया। पूषा नाम के देवता को चंडीस ने पकड़ा और कहा, जब सती का अनादर हो रहा था तब तुम हंस रहे थे, तुम दांत दिखा रहे थे, तुम्हारे 3200 दांत मैं तोड़ देता हूं। ये कहते हुए पूषा ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। ओ चंडीस ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। पूषा देवता के 3200 दांत टूटकर पेट के अंदर चले गए। भगनाम के देवता को नंदीश्वर ने पकड़ लिया और कहा, जब सती का अपमान हो रहा था तब तुम आंख चमका रहे थे, आंख से इशारा कर रहे थे, देखो अब क्या होने वाला, मैं तुम्हारी आंखों को फोड़ दूंगा। ये कहते हुए नंदीश्वर ने अपनी दोनों उंगलियों को भगनाम के देवता के आंख में डाल दिया, उनकी आंख फोड़ दी। दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने पकड़ा और उसी यज्ञशाला में पटक कर छाती पर चढ़ गए। धारदार हथियार लेकर दक्ष प्रजापति के गले को काटने लगे। आक्रम्यो रसी दक्षस्य सित धारेण हेतिना, तेज धारदार तलवार से वीरभद्र दक्ष प्रजापति के गले को काटने लगे। लेकिन दक्ष प्रजापति का गला इतना मजबूत था कि तलवार घिसते घिसते तलवार की धार टेढ़ी हो गई, लेकिन दक्ष प्रजापति का गला नहीं कटा। तब वीरभद्र ने सोचा, अब कैसे मारे इनको, मारना तो था, दंड देना था। तो देखा उसी यज्ञशाला में एक बकरे का सिर रखा हुआ था, कटा हुआ। क्योंकि जो बड़े बड़े वैदिक यज्ञ होते हैं, उन वैदिक यज्ञों में पशु की हिंसा अनिवार्य होती है। पशु के द्वारा ही प्रधान यज्ञ होता है। तो सवनीय पशु का सिर वहीं पर यज्ञ मंडप में रखा हुआ था। उसके बाकी अंगों का तो होम हो चुका था, केवल सिर पड़ा था। उस सिर को जब देखा तो दृष्ट्वा संगपनम योगम पशूनाम च पतिर्मखे, वीरभद्र की दृष्टि जब उस बकरे के सिर पर गई तो वीरभद्र को याद आ गया, बस बस यज्ञ में जैसे पशु का वध किया जाता है उसी विधि से मैं इनका वध करूं। और फिर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति की छाती पर अपने दोनों घुटनों को रखकर दक्ष प्रजापति के सिर को पकड़ करके वीरभद्र ऐसे ऐसे घुमाने लगे जैसे चूड़ी कसी जाती हो। और घुमाते घुमाते इतना घुमाया कि खट्ट से टूट करके सिर धड़ से अलग हो गया। और उठा करके उस सिर को वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया महाराज। तद्देव यजनम दग्ध्वा प्रातिष्ठत गुह्यकालयम, और फिर यज्ञ मंडप में आग लगा दी। तद्देव यजनम दग्ध्वा, देव यजन यज्ञशाला में आग लगा दिया। और जब यज्ञशाला धू धू करके जलने लगी तो भगवान शंकर के गण वहां से चल पड़े, हर हर महादेव हर हर महादेव कहते हुए कैलाश की ओर चले। अब तो बड़ा अनर्थ हुआ। सभी ऋषि मुनि प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव को प्रसन्न करो, उनके प्रसन्न होने पर ही ये उपद्रव शांत होगा। फिर तो सबने कैलाश में जाकर भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव तो अवघड़ दानी हैं, आशुतोष हैं। आशुतोष तुम अवघड़ दानी। आशुतोष का मतलब जो
शीघ्र प्रसन्न हो जाते। आसु माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्नता। जिनको शीघ्र ही प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, ऐसे आशुतोष भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा महाराज कुछ भी हो, दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के अध्यक्ष थे, जो हुआ ठीक नहीं हुआ, अब इनका उपचार होना चाहिए। किसका क्या उपचार हो? तो भगवान शंकर ने कहा कि दक्ष प्रजापति का जो शरीर है उसमें बकरे का सिर रख करके जोड़ दिया जाए। तो वो बकरे का सिर जो रखा था यज्ञ मंडप में, संदधु कस्य कायेन सवनीय पशो सिरह, सवनीय यज्ञ के पशु के उस सिर को उठा करके दक्ष प्रजापति के धड़ पर रख दिया अश्वनी कुमारों ने, और मंत्र का उच्चारण किया। दक्ष प्रजापति जीवित हो गए। बोले भृगु जी की दाढ़ी नोच ली गई, इनका क्या होगा? तो भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा बकरे की जो दाढ़ी है वही दाढ़ी इनको लगा दी जाए। तो उस बकरे की जो दाढ़ी थी वही दाढ़ी भृगु जी को लगा दी गई। हमको लगता है इसीलिए लोक में एक कहावत हो गई कि किसी दाढ़ी वाले महात्मा को देखकर लोग व्यंग करते हैं तो यही कहते हैं कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दाढ़ी बढ़ा के जोगी बन गए बकरा। तो ये कहावत जो संसार में प्रसिद्ध हुई, कहीं न कहीं इन कथाओं से जोड़ करके ही समाज में बातें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं। तो भृगु जी की दाढ़ी में वो बकरे की दाढ़ी का संधान कर दिया। ये हुआ कि अब पूषा देवता का दांत टूट गया, इनका क्या होगा? तो कहा पूषा देवता का दांत टूट गया तो पूषा देवता ऐसे ही रहेंगे। बोले तो खाएंगे कैसे, दांत नहीं है? तो उनके लिए यह निर्धारण हुआ कि अब पूषा देवता जो है कड़ी वस्तु नहीं खाएंगे, मुलायम वस्तु खा करके काम चलाएंगे। इसीलिए आज भी यज्ञ होता है तो पूषा देवता के लिए पुरोडास की आहुति नहीं होती है, उनके लिए यवागु की आहुति होती है। यवागु क्या है? बोले जौ के आटा का बना हुआ हलवा पूषा देवता के लिए आहुति में प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े यज्ञ में, क्योंकि उनका दांत टूट गया तो अब पुरोडास खा नहीं सकते, इसलिए मुलायम वस्तु खा करके काम चलाएं। भग नाम के देवता की आंख फूट गई, बोले इनका क्या उपचार हो? भगवान शंकर ने कहा अब ये ऐसे ही रहेंगे। अब अपने मित्र के साथ ये घूमेंगे टहलेंगे। जैसे कोई सूरदास महात्मा होते हैं तो किसी आंख वाले व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख करके चलते हैं और काम चल जाता है। बोले ये भी अपने मित्र के साथ रहें और इनके मित्र इनका सहयोग करें। ये सब नियम बना दिया। मित्रस्य चक्षुषे क्षेत भागम संबर्हिणो भगः, ये सब विधान भगवान शंकर ने निर्धारित कर दिया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हुआ था। बाद में सती जी भगवान से मरते समय यही प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मेरा कहीं भी जन्म हो, मैं जन्म जन्म भगवान शिव की पत्नी बनूं। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। फिर वही सती हिमालय की बेटी बनकर के प्रकट हुई, पर्वत की बेटी हुई, इसीलिए उनका नाम पार्वती पड़ा। और फिर भगवान शंकर के साथ उनका विवाह होता है। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने बाद में अपना वो शरीर छोड़ दिया। क्यों? बोले बकरे का सिर हो गया था। तो बकरे का सिर होने के कारण उनको बड़ी लज्जा आती थी। जहां सभा में जाएं तो बकरे का सिर लिए ऐसे ऐसे करते हुए। दक्ष प्रजापति ने सोचा ये स्वरूप ठीक नहीं। उस स्वरूप का त्याग कर दिया दक्ष प्रजापति ने, और फिर प्रचेता के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। फिर पंचजन की बेटी अस्किनी के साथ इनका विवाह हुआ, और फिर उस विवाह के पश्चात इनकी 60 कन्याएं जो हुई, उन्हीं से
सृष्टि का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने जब दोबारा विवाह किया तो पहले 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। हर्यस्व संज्ञक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने अपने उन पुत्रों से कहा, सृष्टि को आगे बढ़ाओ, क्योंकि प्रजापतियों का यही काम था, सृष्टि को आगे बढ़ाना। वो 10,000 पुत्र सृष्टि को आगे बढ़ाने का विचार कर रहे थे, तब तक नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, क्या करने जा रहे हो? बोले, पिताजी की आज्ञा है सृष्टि का संवर्धन करना। नारद जी तो महात्मा ठहरे। नारद जी ने कहा, देखो, सृष्टि का संवर्धन बाद में करना। क्या तुमने ऐसी कोई नदी देखी है जो नदी दोनों दिशा में बहती हो, इधर भी बहती हो और इधर भी बहती हो? बोले, ऐसी नदी तो हमने नहीं देखी। बोले, जब ऐसी नदी का तुमने आज तक दर्शन नहीं किया तो तुम क्या सृष्टि करोगे? बोले, तो महाराज, ऐसी नदी का दर्शन कैसे होगा? नारद जी ने कहा, इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। उन 10,000 पुत्रों को ले जाकर के तपस्या में नारद जी ने बैठा दिया। आज भी वो तपस्या ही कर रहे हैं। वो कौन सी नदी है जो दोनों दिशा में बहती है? बोले, वो भगवान की ये सृष्टि है। ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरम व्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो नारद जी ने ऐसी कूट उक्ति सुनाई और कहा, उस नदी को जान लो, उस नदी का दर्शन करो जो दोनों दिशा में प्रवाहित होती हो। जब उन बालकों ने तपस्या की तो उन्हें पता चल गया कि भगवान परम तत्व हैं, उन्हीं के द्वारा प्रवर्तित ये सृष्टि है। तत्व ज्ञान हो जाने के बाद सृष्टि करने की उनकी जो प्रवृत्ति थी वो प्रवृत्ति समाप्त हो गई। वो भगवान के भजन में लग गए। 10,000 पुत्र तो साधु बन गए। फिर दक्ष प्रजापति ने 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर नारद जी मौका पाकर के पहुंच गए। नारद जी पहुंचे और जाकर के उनसे पूछा, क्या करने जा रहे हो? पुत्रों ने कहा, पिताजी की आज्ञा है सृष्टि को आगे बढ़ाना है। नारद जी ने कहा, ऐसी गुफा देखी है जिस गुफा में जाने का तो रास्ता हो लेकिन निकलने का रास्ता न हो, जिस गुफा में जाने के बाद कभी व्यक्ति निकल न सके, ऐसी गुफा तुमने कभी देखी है? उन 1,000 पुत्रों ने कहा, हमने तो नहीं देखी। बोले, तो क्या सृष्टि करोगे? पहले इस रहस्य को जानो। नारद जी ने अपनी कूट भाषा में उनको भी तपस्या में ले जाकर के लगा दिया। वो गुफा कौन सी है? बोले, जिस गुफा में जाने का तो रास्ता है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं। वो गुफा कोई और गुफा नहीं है, भगवान का धाम वैकुंठ है। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाने के बाद जीव लौट करके कभी संसार में नहीं आता है, जिसको मोक्ष और परम पद कहा जाता है। यस्तु विज्ञानवान भवति सौ मनस्कः सदा शुचि सचतत पद्मवाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। जहां से जीव को कभी संसार में नहीं आना पड़ता। वो 1,000 पुत्र भी तपस्या में लग गए। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। मेरे इतने पुत्रों को नारद ने भिक्षुक बना दिया, साधु बना दिया। गृहस्थ साधु की बहुत सेवा करता है, साधु का सम्मान करता है, लेकिन उसके बेटा को साधु बना दो तो वही गृहस्थ सिर पर हाथ रख करके रोता है, हमारे बेटे को साधु बना दिया। ये बड़ी विडंबना है हमारा। दक्ष प्रजापति रोने लगे, मेरे इतने पुत्रों को नारद ने महात्मा बना दिया। तब मंत्रियों ने सलाह दी, अब पुत्र को उत्पन्न मत करो, बेटियों को उत्पन्न करो। क्यों? बोले, बेटियों को नारद जी साधु नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्त्रियों को सन्यास लेने का और साधु बनने का नियम नहीं। स्त्री तो विवाह करके साध्वी सती बनकर अपने पति के कुल में रहे, यही नारी का धर्म है। और साधु महात्मा ऐसे भी स्त्रियों के सन्निकट नहीं जाते हैं, तो नारद जी यहां नहीं आएंगे। फिर तो दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। फिर उन्हीं कन्याओं से
दक्ष प्रजापति के वंश का विस्तार हुआ। उन्हीं 60 कन्याओं में 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई। जो 27 नक्षत्र हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये जो हैं, ये चंद्रमा की पत्नियां जो हैं, ये दक्ष प्रजापति की बेटियां हैं। और बाकी कद्रु, विनिता, ये सब महर्षि कश्यप को ब्याही गईं, जिनसे अनेक प्रकार की प्रजाएं उत्पन्न हुई और संपूर्ण सृष्टि उन प्रजाओं से भर गई। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मनु जी के पुत्र के वंश का वर्णन करके सुनाया। मनु जी के पुत्रों के कुल में भगवान के परम भक्तों का अवतार हुआ। मनु जी के ज्येष्ठ पुत्र महाराज उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए, जिनका चरित्र जगत विदित। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने 5 महीने की कठिन तपस्या से भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया और भगवान से वरदान प्राप्त करके अचल पद को, अटल पद को, ध्रुव पद को प्राप्त किया। मूल कथा इतनी ही। इतनी बड़ी प्रेरणा ध्रुव जी को कहां से मिली? मनु के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे थे और अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र को, उत्तम को अपने गोद में लेकर के दुलार कर रहे थे। उसी समय बड़ी पत्नी महारानी सुनीति के पुत्र ध्रुव जी महाराज खेलते हुए आ गए, जाकर के पिताजी की गोद में बैठ गए। बगल में सौतेली मां बैठी थी, उसको अच्छा नहीं लगा। सौतेली मां ने हाथ पकड़ा और घसीट करके ध्रुव को नीचे उतार दिया और डांट लगाई। सौतेली मां सुरुचि ने कहा कि नबत्स निपतेर धृष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति। हे पुत्र, तुम इनके इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, तुम इनके उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। ध्रुव जी ने कहा क्यों? मैं भी इनका बेटा हूं, ये मेरे पिताजी हैं। सौतेली मां ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्ष्वावपि नृपात्मजः। तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, इसलिए तुम पिता के इस उत्तराधिकार को प्राप्त नहीं कर पाओ। छोड़ दो भैया, उसको सजाना ज्यादा ठीक नहीं, डिस्टर्ब हम हो रहे, रख दो, वहीं रख दो, पर बैठ गया। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सौतेली मां ने कहा कि तुम मेरी सवत के पुत्र हो, मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, इसलिए तुम पिता के इस उत्तराधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, सौतेली मां ने यह भी कहा कि जाओ जाकर के तपस्या करो और तुम्हारी तपस्या से भगवान परम पुरुष प्रसन्न हो जाएं, तो उनसे यही वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और जब तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे तब पिता के इस अधिकार को प्राप्त कर पाओ। इतना बड़ा चैलेंज सौतेली मां ने ध्रुव जी के सामने रखा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छस नृपासनम। अगर राजा के शासन को चाहते हो तो जाओ जाकर के तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो तो उनसे वरदान मांगकर मेरे गर्भ से तुम्हें पैदा होना पड़े। 5 वर्ष के ध्रुव जी अत्यंत दुखी हुए। पिता की उस सभा से भागते हुए अपनी मां के पास आए, अपनी मां के गोद में गिर करके फपक फपक करके रोने लगे। मैत्रेय जी कहते मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्धा
सौतेली मां के दुर्वचनों से ध्रुव जी का हृदय विदीर्ण हो गया था। मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्ध स्वसंदृषा दंड हतो यथा ही। जैसे किसी सांप को कोई लाठी से मार दे और वो घायल सांप फुफकार लेता है, उसी प्रकार फपक फपक कर ध्रुव जी महाराज अपनी मां के गोद में गिर करके रोते रहे। मां सुनीत ने अपने पुत्र को सांत्वना दी, बेटा तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है, सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद दुर्भगा या उदरे गृहीता। तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है, मेरी जैसी अभागन के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, इसीलिए आज तुमको यह दुख अनुभव करना पड़ रहा है। बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारे पिता का भी कोई दोष नहीं और तुम्हारी सौतेली मां का भी कोई दोष नहीं। दोष तो मेरे पापों का है कि मुझ पापिनी के गर्भ से तेरा जन्म हुआ, इसीलिए आज तुझे यह दुख अनुभव करना पड़ रहा है। और बेटा भगवान की उपासना से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मां सुनीत ने अपने पुत्र को सन्मार्ग दिखाया। दूसरी मां होती तो कहती चलो मैं चल करके पूछती हूं, वो क्या बोलने वाली होती है, उसी का अधिकार है, मैं बड़ी पत्नी हूं और जाकर के झगड़ा करती। लेकिन मां सुनीति ने न्याय और धर्म के पथ का अनुगमन किया। मां सुनीति ने अपने पुत्र से कहा, बेटा नान्यम ततः पद्मपलाशलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। कमल नयन भगवान के अतिरिक्त तुम्हारे दुख को दूर करने वाला कोई और नहीं, भगवान ही दुख को दूर करते हैं। तुम भगवान के चरणों की भक्ति करो। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। अपने मन को समाहित करके भगवान परम पुरुष का तुम भजन करो और भगवान के भजन से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो। भगवान की कृपा से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तुलसी सो सब भांति परम सुख, तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन, तो भज राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। भगवान की कृपा से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुखदेव जी ने भी यही कहा, राजा परीक्षित को सर्वप्रथम उपदेश देते हुए यही कहा, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सब कामना तुम्हारे अंदर हो, मोक्ष की भी कामना हो, बोले तो इधर उधर मत जाओ, भगवान की शरण में आओ, भगवान तुम्हें सब कुछ प्रदान करेंगे। मां सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को भगवान के चरणों की भक्ति का उपदेश किया। ध्रुव जी चल पड़े, बोले अब मैं जाऊंगा और तपस्या करके भगवान का दर्शन करके वरदान प्राप्त करके ही लौटूंगा।
5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज तप करने के लिए चल पड़े। जब तपस्या करने चले तब भगवान को भी चिंता हो गई। कोई जीव जब भगवान की ओर आगे बढ़ता है तो भगवान उसका मार्गदर्शन करने के लिए किसी सद्गुरु को भेज देते। जीव भगवान की ओर आगे बढ़ने का संकल्प करे, बस फिर आगे क्या करना है वो सब भगवान करते हो। भगवान ही किसी सद्गुरु को भेज देते हैं और उस सद्गुरु के माध्यम से उसका मार्गदर्शन होता है और उस मार्गदर्शन को प्राप्त करके वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। भगवान ने कृपा की, देवर्षि नारद को भेज दिया। नारद जी आए। ध्रुव जी नारद जी को ढूंढने नहीं गए, भगवान ने ही कृपा करके नारद जी को ध्रुव जी के पास भेज दिया। गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवत प्राप्ति के लिए संकल्प करके चल पड़ो तो भगवान स्वयं कृपा करके किसी सद्गुरु को तुम्हारे सम्मुख भेज देंगे। कोई सद्गुरु स्वतः तुम्हें प्राप्त हो जाए और तुम ढूंढोगे, बोले जीवन बीत जाएगा ढूंढते हुए, सद्गुरु प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। लोग कहते हैं महाराज हम तो गुरु बनाना चाहते हैं लेकिन कोई गुरु समझ में नहीं आ रहे। बोले वाह, गुरु तुम बनाना चाहते हो, कैसा गुरु चाहिए ये तुम तय करोगे और तुम जब तय करोगे तो गुरु तो तुम ही बन गए, तुम चेला कहां बनोगे? गुरु तो तुम ही बन गए। इसलिए गुरु का परीक्षण नहीं होता, गुरु की प्रतीक्षा होती है। गुरु की परीक्षा नहीं की जाती, गुरु की प्रतीक्षा की जाती है और भगवान के अनुग्रह से ही सद्गुरु की आचार्य की प्राप्ति होती। और जो आचार्य सद्गुरु प्राप्त हो गए उन्हीं के माध्यम से आपका कल्याण होगा। नारद जी आए। नारद जी ने पूछा बेटा कहां जा रहे हो? बोले तपस्या करने जा रहे हो। बोले तपस्या कैसे की जाती मालूम है? ध्रुव जी ने कहा वो तो नहीं मालूम। बोले तो क्या करोगे? तो ध्रुव जी बड़े बुद्धिमान थे। ध्रुव जी ने कहा गुरुदेव आप तपस्वी हो, आप ही बता दो तपस्या कैसे की जाती है, हमको तो नहीं मालूम है, आप बता दो। नारद जी ने कहा जो बताता है वो गुरु होता है। ध्रुव जी ने कहा मैं गुरु ढूंढने कहां जाऊं, आप मिले हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमें उपदेश कर। ध्रुव की इस विनम्रता को देखकर, ध्रुव के इस भाव को देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र सुना दिया। 12 अक्षर का मंत्र, ओम, फिर नमो भगवते, अंत में वासुदेवाय। एक बार में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि किसी मंत्र को सार्वजनिक रूप से कभी नहीं बोलना चाहिए। खंड खंड करके बोले तो समझने में समझ लेगा व्यक्ति, और एक साथ उस मंत्र को ऐसे चलते फिरते बोले तो अपराध माना जाता है। जप काल में ही उसका एक साथ उच्चारण, अन्यत्र शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल ही मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब आजकल तो महाराज ऐसी स्थिति आ गई है कि माइक से लोग मंत्र देते हैं चेलों को। हाँ, ये स्थिति, हजारों लोग बैठते हैं और माइक लेकर के मंत्र बोल दिया, बोले यही मंत्र है सुन लो। ये सब परंपरा नहीं। मंत्र को अत्यंत गोपनीय ढंग से अधिकारी व्यक्ति को देखकर और विधि विधान पूर्वक, संकल्प पूर्वक शिष्य के कान में मंत्र सुनाया जाता है। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया और विधि बता दी। मंत्र वही है, लेकिन जब तक गुरु के मुख से उच्चरित होकर के वह शब्द हमारे कानों में न पड़े तब तक उस मंत्र का अधिकार हमें नहीं होता। मंत्र तो वही है, वो मंत्र आपको भी याद होगा। पुस्तकों में, किताबों में, यत्र तत्र बोर्ड पर लिखा रहता है। तो बोले महाराज हम तो मंत्र जानते हैं, फिर किसी से लेने की क्या जरूरत? बोले वो जो लिखा है वो तो केवल शब्द है, वो केवल अक्षर है, वो मंत्र नहीं है। मंत्र मंत्र तब होता है
जब देने वाला अधिकारी हो और लेने वाला अधिकारी हो और दोनों को विधिपूर्वक मंत्र दीक्षा दी जाए, तब वह मंत्र अधिकार प्राप्त होता है। देने वाला अगर अधिकारी नहीं है तब भी वो मंत्र नहीं है। देने वाला अधिकारी है लेकिन लेने वाला अधिकारी नहीं। अब कोई ब्राह्मण बड़ा विद्वान हो, तीनों काल संध्या वंदन करता हो, वो गायत्री मंत्र उपदेश करने का अधिकारी तो है, लेकिन वो किसी स्त्री को गायत्री मंत्र उपदेश कर दे, बोले तब वो मंत्र नहीं रहेगा। क्यों? बोले उपदेश जिसको किया गया वो अधिकारी नहीं, और उपदेश पाने वाला अधिकारी है लेकिन देने वाला अधिकारी नहीं है। यह दोनों स्थिति पर विचार जब किया जाता है, तब मंत्र की परंपरा और मंत्र का महत्व समझ में आता है। मंत्र तो वही है, और वैदिक मंत्र जो होते हैं उन मंत्रों को आचार्य गुरु के द्वारा जब तक प्राप्त न किया जाए तब तक उन मंत्र के जप का अधिकार नहीं होता। कितने लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज हम रोज 3 माला महामृत्युंजय जपते हैं। बोले जपते रहो, कुछ होने वाला नहीं है, पक्की बात है, कुछ नहीं होगा। क्यों? बोले तुम कैसे जपते हो महामृत्युंजय? बोले महाराज हमने टीवी में देखा था, यूट्यूब में, और वहीं से वो मंत्र नोट कर लिया और जप करते। बोले महामृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र है। जब तक किसी गुरु की सन्निधि में बैठकर उस वेद मंत्र को विधि पूर्वक श्रवण नहीं करोगे, तब तक उस मंत्र को जपने का अधिकार तुम्हें नहीं होगा। हां, एक मंत्र ऐसा है जिसमें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। वो मंत्र क्या है? बोले वो भगवान का नाम है, इसीलिए उसको महामंत्र कहा गया। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। भगवान का नाम महामंत्र है, इसको किसी से लेने की जरूरत नहीं, इसके लिए गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ती। नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। भगवान नाम जप के लिए न किसी से दीक्षा की जरूरत है, न किसी को दक्षिणा देने की जरूरत है। भगवान का नाम उल्टा पुल्टा कैसे भी जपो तो कल्याण हो जाता है। भाय कुभाय अनख आलसहू नाम जपत मंगल दिशि दशहू। लेकिन जब मंत्र की बात आती है तो जो वैदिक मंत्र हैं, शास्त्र के मंत्र हैं, उन मंत्रों की जो विधि है, उसी विधि से उसका अनुष्ठान करने पर और उस विधि से उसे प्राप्त करने पर वह मंत्र फलदायी होता है। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया और विधि बताई। जमुना के तट पर चले जाओ। कहां? बोले वृंदावन में। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। जमुना के पवित्र तट पर मधुबन में जाकर इस मंत्र का जप करो। और एक काम और करना। क्या? बोले जमुना की बालू से भगवान की मूर्ति बना लेना और इसी मंत्र के द्वारा मूर्ति बनाना। जमुना की बालू ले लेना और उससे मूर्ति का एक आकार बना लेना। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीम बुधा। नारद जी ने कहा इसी मंत्र से मूर्ति के अंदर भगवान का आवाहन करके फिर पूजन कर लेना और फिर मंत्र का जप करना। नारद जैसे महान भक्त ने सतयुग में ध्रुव जी को मूर्ति पूजा की सलाह दी। ये मूर्ति पूजा सनातन धर्म है। आजकल के कुछ नए नए ज्ञानी कहते हैं मूर्ति में भगवान नहीं होते, मूर्ति तो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। बोले बात सही है, मूर्ति लोगों के द्वारा बनाई जाती है, कलाकार के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन उस मूर्ति के अंदर जो भगवान का आविर्भाव होता है उन भगवान को कोई नहीं बनाता। वो भगवान तो बने बनाए। किस प्रकार से? बोले जैसे कुआं कोई व्यक्ति बना सकता है, लेकिन कुआं के अंदर जो पानी होता है उसको कोई नहीं बनाता। वो पानी परमात्मा का बनाया हुआ अनादिकाल से। आप कुआं बनाओगे लेकिन पानी नहीं बनाओगे, लेकिन कुआं इसलिए बनाओगे कि हमको पानी मिले। उसी प्रकार हम मूर्ति बनाते हैं, लेकिन उस मूर्ति के अंदर जो भगवान का आविर्भाव होता है वो भगवान वही सनातन परमात्मा है। उन परमात्मा को कोई नहीं बनाता है। नल हम लगवाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो पहले से बना बनाया, केवल वह उसको व्यक्त करने का साधन बनता है। उसी प्रकार मूर्ति परमात्मा के भाव को व्यक्त करने का साधन है और मूर्ति पूजा के माध्यम से ही हमारी भावना दृढ़ होती है। और अनादिकाल से सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का विधान शास्त्रों में किया गया।
नारद जी ने ध्रुव जी को भी बताया मूर्ति की पूजा करो। और दूसरी बात, मूर्ति में ही भगवान की पूजा का विधान हो। प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हो जाएं तब तो उनकी स्तुति की जाएगी। प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हो जाएं तो उनके चरणों में हम प्रणाम करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, उनका दर्शन करेंगे। और पूजा, बोले पूजा तो मूर्ति में ही होती है। भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं और आप एक लोटा पानी लेकर के कहो महाराज हम आपको नहलाएंगे, भगवान कहेंगे रुको भाई। प्रत्यक्ष प्रकट हो भगवान तब उस समय पूजा नहीं स्तुति होती। शास्त्रों को पढ़ लो, सभी पुराणों में ग्रंथों में वर्णन है, जब जब भगवान भक्तों के सामने प्रकट होते हैं तो भक्त उनकी स्तुति करते हैं और दर्शन करते हैं। पूजा तो मूर्ति में ही होती और मूर्ति में पूजा करने का ही फल होता है। प्रयाग में जाकर के देखो, माताएं गंगा स्नान करने जाती हैं तो गंगा स्नान करने के बाद गंगा जी की पूजा करती हैं। गंगा में स्नान किया, फिर वहीं गंगा के तट पर बैठकर गंगा जी की पूजा करती हैं। लेकिन कैसे करती हैं? बोले गंगा जी के किनारे की बालू की पिंडी बना लेती हैं और उसी पिंडी के ऊपर चंदन, अक्षत, धूप, दीप चढ़ा करके गंगा मैया की पूजा करती। अरे सामने गंगा प्रत्यक्ष बह रही हैं, उनकी पूजा करो ना। बोले नहीं, मूर्ति पूजा ये सनातन धर्म है। किसी भी देवता की पूजा हम मूर्ति में करेंगे तभी पूजा उनको स्वीकार होगी। इसलिए प्रत्यक्ष बहती हुई गंगा के एक तट पर भी गंगा की मूर्ति की कल्पना करके वहां पूजा करने का यह विधान और परंपरा अनादिकाल से हमारे सनातन धर्म में चला आया। आज भी प्रयाग में जो माताएं कल्पवास करती हैं वो लोग सब वही पूजा करती हैं। हम लोग जाते हैं स्नान करने तो देखते हैं। नारद जी ने भी ध्रुव जी को बताया, जमुना के बालू से भगवान की मूर्ति की कल्पना कर लेना और पूजा कर लेना। ध्रुव जी आए और गुरु जी ने जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे किया। गुरु जी जितना बता दें उतना आंख बंद करके मान लेना चाहिए, तभी कल्याण होता है। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचन में जिसको प्रतीति न हो उसको सपने में भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो। ध्रुव जी ने वही किया जो गुरु जी ने उनको बताया था। आए, जमुना में स्नान किया, जमुना के बालू से भगवान की मूर्ति की परिकल्पना की, जंगल में जो वस्तु मिली उन वस्तुओं से पूजन कर लिया और कंद मूल बेर फल कपित्त फल भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पा लिया और मंत्र का जप करने लगे। मंत्र के जप में इतनी निष्ठा हुई, इतनी दृढ़ता हुई कि 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे ध्रुव जी महाराज। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते, 24 घंटे लगातार। और फिर 3 दिन बीत जाने पर कपित्थ और बेर फल खा करके फिर मंत्र का जप करने लगे। फिर 3 दिन तक जपते। ऐसे करते करते 1 महीने बीत गया। दूसरा महीना आया तो साधना और कठिन हो गई। दूसरे महीने में द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने, दूसरे महीने में 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप कर लेते। तीसरा महीना आया तो साधना और कठिन हो गई। 9 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि, तीसरे महीने में 9 दिन तक मंत्र का जप करते। चौथा महीना आया, चौथे महीने में साधना और प्रबल हुई। 12 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि, उत्तरोत्तर साधना दृढ़ होती गई। यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नई नई भक्ति शुरू हुई तो कुछ दिन तक तो खूब माला घिसे, खूब जप किए, फिर धीरे धीरे सब छूट गया। ये नहीं, दृढ़ता बनी रहे।
फिर तो 4 महीना बीत गया, 5वें महीने में तो अखंड समाधि लग गई। पंचमे मास्य अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज, ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया, अखंड समाधि लग गई। और कैसे? बैठ करके नहीं, ध्यायन ब्रह्म पदैकेन, पदैकेन, एक पैर पर खड़े होकर, एक पैर धरती पर, दूसरे पैर को घुमा करके घुटने पर टिका दिया और हाथ जोड़कर आंखों को बंद करके ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः, जैसे कोई स्थूण, स्थूण माने कटा हुआ वृक्ष, कोई मोटा वृक्ष हो, ऊपर का हिस्सा काट दो, जड़ उसकी जमीन में रहे और उतना हिस्सा बाहर निकला रहे, उसको कहते हैं स्थूण। वो अचल होता, उसको कोई हिला नहीं सकता क्योंकि जड़ तो जमीन में लगी। उसी प्रकार एक पैर पर खड़े हुए ध्यायन ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः, सर्वतो मन आकृष्य, चारों तरफ से अपने मन की वृत्तियों को खींचकर, सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाशयम, और अपने हृदय के अंदर ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचना परम। मैत्रेय जी कहते हैं अपने मन की वृत्तियों को चारों तरफ से खींचकर अपने हृदय के अंदर विराजमान भगवान के स्वरूप का अपने अंतर नेत्रों के द्वारा दर्शन करते हुए अडिग एक पैर पर खड़े रहे और उस आनंद में विभोर थे। हृदय के अंदर ही भगवान का दर्शन हो रहा था। अब तो जितने देवता थे उनकी सांस बंद हो गई, सब देवता रोने चिल्लाने लगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा क्या हुआ? देवताओं ने कहा नैवम विदामो भगवान प्राणरोधम, ये हमारा प्राण अवरुद्ध हो रहा है, सांस बंद हो जा रही, घुटन हो रही, हम मर जाएंगे, आप हमारा कल्याण करो, हमारी रक्षा करो। प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, ये जो कुछ हो रहा है मेरे भक्त ध्रुव की तपस्या के कारण हो रहा है। मेरे ध्रुव की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मांड की संपूर्ण शांति एक जगह केंद्रित हो गई है। तपस्या का बल बड़ा विलक्षण होता है। ध्रुव जी की तपस्या के कारण पूरे ब्रह्मांड की शांति एकत्रित होकर ध्रुव के हृदय में आकर के केंद्रित हो गई। अब आप विचार करो, पूरे ब्रह्मांड की शांति चारों तरफ से आकर एक जगह एकत्रित हो जाए तो सारा ब्रह्मांड अशांत हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से सारे देवता अशांत हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और अपने भक्त को दर्शन दूंगा। भगवान चल पड़े, ध्रुव को दर्शन देने के लिए मधुबन में आए। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान आए, लेकिन सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, ऐसे अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान मधुबन में आए।